अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वेतन संरचना के कारण देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं नहीं मिल रही हैं। एशियानेट न्यूज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को इंजीनियर माना जाता है और कुछ को IITian भी, लेकिन वे इसरो में शामिल नहीं हो रहे हैं। हम जब भी IIT से भर्ती करने की कोशिश करते हैं तब कोई भी इसमें शामिल नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, ऐसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि काम करने का स्थान महत्वपूर्ण है और कई बार ऐसे लोग शामिल भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कुछ प्रतिशत, मुश्किल से 1 या उससे भी कम, जिनके नेतृत्व में भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को छूने वाला पहला देश बना। इसरो प्रमुख ने एक उदाहरण साझा किया कि जब उनकी टीम इंजीनियरों की भर्ती के लिए IIT गई तो क्या हुआ। उन्होंने बताया, जब उनकी टीम छात्रों के सामने करियर के अवसरों को प्रस्तुत कर रही थी तब उन्होंने इसरो में करियर के अवसरों और काम के प्रकार बताने के बाद इसरो प्रणाली की वेतन संरचना प्रस्तुति की। जो छात्र वहां बैठे थे उन्होंने देखा कि उन्हें अब तक का सबसे अधिक वेतन इसरो में भी मिल सकता है। बस इतनी ही प्रेजेंटेशन देखने के बाद 60% लोग बाहर चले गए, जिस पर सोमनाथ ने कहा, IITian संभवतः अधिक वेतन वाली जॉब से शुरुआत करना चाहते हैं, जो इसरो में इस बार सबसे अधिक है। पिछले महीने बिजनेस टाइकून हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट में कहा था कि सोमनाथ, जो इसरो में शीर्ष पद पर हैं और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं, उनका वेतन इस समय 2.5 लाख रुपये है, जो शीर्ष IIT में औसत प्लेसमेंट पैकेज है। इसरो में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन संरचना है, लेकिन इंजीनियरों के लिए शुरुआती वेतन लगभग 56,100 रुपये है। मोटे पैकेज को प्राथमिकता देने वाले IITians के इस चलन को चंद्रयान-3 की सफलता के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ केरल के TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से है और उनके कई सहयोगियों ने भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम CET से ही ग्रेजुएशन की है। उन्होंने आगे कहा, CET के कम से कम 7 और इंजीनियर चंद्रयान-3 की सफलता में शामिल हैं। भारतीयों का IIT के प्रति एक अलग ही जुनूनी है, लेकिन आइए उन गुमनाम इंजीनियरिंग कॉलेजों के पूर्व छात्रों को सलाम करें जो समर्पण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा करते हैं। साथ ही ये लोग इसरो जैसे राष्ट्रीय उद्यमों की भी रीढ़ हैं। प्रतिभाएं सामाजिक स्तर के बहुत व्यापक दायरे में फैली हुई हैं। हजारों और लाखों लोग जिनके पास IIT की योग्यता है, उन्हें IIT परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलता। जब मैं एक छात्र था तो मुझे कभी भी IIT में जाने के लिए प्रवेश परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जाने वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसे लाखों लोग हैं जो IIT परीक्षा नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि कई प्रतिभाओं को अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल होना चाहिए क्योंकि IIT में उनकी शिक्षा पर भारी सब्सिडी दी जाती है। हालांकि कुछ ने छात्रों का ये कहते हुए समर्थन भी किया कि पैसा हर किसी के लिए मुख्य आकर्षण है। अनमोल शर्मा ने कहा, मेरा मानना है कि इसरो को IIT के नए छात्रों के लिए पैकेज आकर्षक बनाना होगा। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।